नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में ये सारणी दिया हुआ है, जिसमें वर्ग अंतराल 15 से 20 है, जिसका बारंबारता 3 है। 20 से 25 इसकी बारंबारता 8 है। 25 से 30 इसकी बारंबारता 9 है। 30 से 35 इसकी बारंबारता 10 है। 35 से 40 इसकी बारंबारता 3 है। 40 से 45 इसकी बारंबारता 0 है। 45 से 50 इसकी बारंबारता 0 है। 50 से 55 इसकी बारंबारता 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हम सबसे बड़ा अंक देखते हैं। बारंबारता वाला जो सारणी दिया हुआ है उसमें हम सबसे बड़ा अंक देखते हैं। जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको हम F1 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक 10 है। ठीक है, इसको हम F1 मानेंगे, और F1 के ठीक ऊपर वाले अंक को हम F0 मानते हैं। ठीक है, और F1 के नीचे वाले अंक को हम F2 मानते हैं। ठीक है, और F1 जो ये है, F1 के सामने ये वाला लाइन में ये निम्न सीमा जो अंक है उसको हम L मानते हैं। निम्न सीमा को L मानते हैं, और इसके वर्ग अंतराल में जो अंतर है वर्ग का, जैसे 15 से 20 में 5 का अंतर है, उसको हम H मानते हैं। ठीक है, तो H कितना हो गया? 5 हो गया। इसमें जितना का अंतर होता है वो H होता है। ठीक है, तो अब हम बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, तो L का मान क्या दिया है? L का मान 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम 30 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस F1 का मान क्या दिया है? F1 का मान 10 दिया है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। माइनस F0 क्या दिया है? 9 दिया है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। 2 है तो 2 हो जाएगा, गुना F1 का मान क्या दिया है? 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। माइनस F0 का मान क्या दिया है? 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे। माइनस F2 का मान क्या दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और H कितना आया है? H का मान अंतराल कितना है? 15 से 20 में 5 का अंतराल है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। ठीक है, ये 30 का 30 हो जाएगा, प्लस 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, और इसमें अब बटा है तो बटा 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 गुना 20, और माइनस अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 5 है तो 5, 30 का 30 प्लस, और 5 में 1 से गुणा करते तो 5 हो जाएगा, और 20 में से 12 घटाएंगे तो 8। ठीक है, यानी कि 5 में अब हम 8 से भाग देंगे। ये 30 का 30 हो जाएगा, प्लस 5 में 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम 0 देकर दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये 8 छके 48 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से 8 गया 2, और ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए कि 0.62 आ गया, 0.62। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30.62। बहुलक कितना आ गया? 30.62 आंसर। ठीक है, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम ये वर्ग चिन्ह वाले सारणी को हम निकालते हैं, उसके बाद से एफ आई एक्स आई को निकालते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह वाले सारणी को निकालने के लिए वर्ग अंतराल में जो ये अंक दिया है उसको हम जोड़ते हैं, उसमें हम 2 से भाग करते हैं। उसके बाद से जितना आता है भागफल उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे 20 और 15 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 35 में हम 2 से भाग करेंगे तो 17.5 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 17.5। ठीक है, अब इसको भी हम जोड़ करके उसमें 2 से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। सबको बारी बारी से जोड़ जोड़ करके उसमें 2 से भाग करके और इस सारणी को हम भर देंगे। ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक है इसमें ट्रिक का उपयोग करके हम इसमें करेंगे तो हमको भाग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये वर्ग अंतराल इसमें 5 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को हम जोड़ करके यहाँ हम 2 से भाग करके लिख देंगे। उसके बाद से जो वर्ग अंतराल है उसमें हम यहाँ इसमें जोड़ते जाएंगे, सब में जोड़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, जैसे 17.5 है और वर्ग अंतराल 5 है,
तो 2 हम जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 17 5 22.5, और इसमें हम फिर 5 जोड़ेंगे तो 22 5 27.5, और इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 32.5, और इसमें फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 37.5, इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 42.5, और फिर 5 जोड़ेंगे तो 47.5, 47.5 में फिर 5 हम जोड़ेंगे तो 52.5। ठीक है, और उसके बाद हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालने के लिए वर्ग चिन्ह वाला जो अंक है ये और बारंबारता वाला जो ये अंक है, इस दोनों को हम गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ हम लिख देंगे। जैसे 17.5 में हम 3 से गुणा करेंगे, 17.5 में 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 7 21, और 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि ये दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ हम दशमलव बैठाएंगे तो 52.5 देगा, 52.5। ठीक है, अब 22.5 में हम 8 से गुणा करेंगे, 22.5 में 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 दूना 16 और 2 18, और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ बैठाएंगे 0 दशमलव, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 180.0। अब 27.5 में हम 9 से गुणा करेंगे, 27.5 में 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 7 63, 63 4 67 के 7 हाथ में 6, 9 दूना 18 और 6 24, ये दशमलव के बाद एक अंक है तो कितना हो जाएगा 247.5, 247.5। अब 32.5 में 10 से गुणा करेंगे, 32.5 में 10 से गुणा करेंगे, 0 0 0 गुना 5 2 3, 0 5 2 3, 325। ठीक है, ये हो जाएगा 325.0। अब 37.5 में 3 से हम गुणा करेंगे, 37.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 3 के 9 और 2 11, यानी कि 112.5, 112.5। अब 42.5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 47.5 में 0 से गुणा करें तो 0, 52.5 में हम 2 से गुणा करेंगे, 52.5 में 52.5 में 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 10, यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है, 105.0। ठीक है, अब इस बारंबारता वाला जो सारणी दिया उसको हम जोड़ते हैं, तो इसको यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 8 11, 11 9 20, 20 3 23 और 2 25 के 5 हाथ में 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 35। अब एफ आई एक्स आई को भी हम जोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो इस सबको जोड़ने पर आ रहा है 1023। ठीक है, अब हम इसका माध्य निकालेंगे, तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई क्या दिया है 1023 बटा एफ आई एक्स कितना दिया है सिग्मा एफ आई 35। अब 1023 में हम 35 से भाग करेंगे, 1023 में 35 से भाग करेंगे, 35 गुना 70, 2 और ये 3, ऊपर से उतरेगा 3, तो 35 में 9 से गुणा करते हैं, 9 5 45, 9 3 27 और 4 28 29 30 31। ठीक है, 315 आ रहा है, कितने बार में 9 बार में 315, 13 में से 5 गया 8,
और ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, यहाँ हम दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ जीरो बैठेगा। अब 35 गुना 70 हो जाएगा, 70 में ये जीरो और ये 1। ठीक है, यानी कि 29.2। माध्य आ गया कितना, 29.2 आंसर। ठीक है, तो ये माध्य आ गया 29.2। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।